बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी स्मूथ फोर्टेला की। ठीक है, आपको पता है कि भाई कल रात को जो है इसे इंटरसेप्ट किया गया इजराइल की तरफ से, और इन्हें जो है वो इनमें से बहुत सारे जहाज़ों को, जो बहरी जहाज़ हैं, इनको पकड़ लिया गया। और इनमें सेनेटर मुश्ताक भी जो है वो शामिल हैं, जो कि इस टाइम पे जो है वो आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनकी फौज के कब्जे में है। तो इसकी डिटेल्स लेते हैं। इसराइल इंटरसेप्ट्स गजा स्मूथ फोर्टेला वेसल्स व्हाट वी नो सो फॉर। अभी तक हम क्या जानते हैं इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये बेसिकली स्मूथ फोर्टेला है, यानी एक पूरे का पूरा फ्लीट है जहाजों का। ठीक है, और ये सबसे बड़ा फ्लीट जो है माना जाता है अभी तक का, जो गजा की मदद के लिए गया, जो कि स्पेन से जो है वो निकला था, और 31 अगस्त को जो है ये निकला था। और अब जो है ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब जो है ये तकरीबन 85 किलोमीटर जो है वो गजा से दूर रह गया, तो इसे जो है वो इसमें से बहुत सारे जहाज़ों को इंटरसेप्ट किया गया, और उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया, और वहां पे सिग्नल्स वगैरह जैम कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले सबसे जरा पहले ये देखिए कि जो उसकी ट्रैकिंग है वो कैसे आपको दिखाई दे रही है, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले ये 31 अगस्त जो है, यानी 31 अगस्त को ये यहाँ से निकला स्पेन के अंदर से। ठीक है, स्पेन से इसने अपने सफर का आगाज किया, और उसके बाद जो है उसके अंदर जहाज मुख्तलिफ जगहों से शामिल होते गए, बहरी जहाजों की बात हो रही है, शामिल होते गए। और उसके बाद जो है ये 8 और 9 सितंबर को इन्हें जो है ड्रोन्स के साथ यहाँ पे हिट करने की कोशिश भी की गई ट्यूनिस के पास, लेकिन फिर भी वहां से ये सेफली बचे। और आप देखिए मुख्तलिफ मनाजिल तय करते करते यहाँ पे ये पहुंचे। उसके बाद जो है कल रात को, यानी कि फर्स्ट जो है वो अक्टूबर को इन्हें इंटरसेप्ट किया गया, और 1 अक्टूबर को इंटरसेप्ट करके जो है वो इनमें से बहुत सारे जहाज़ों को तहवील में ले लिया, और वहां पे जो लोग थे, जिनमें सेनेटर मुश्ताक भी पाकिस्तानी जो है वो शामिल थे, तो उनको भी जो है वो अरेस्ट कर लिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनका पूरा सफर यहाँ से जो स्पेन से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद ये मेडिटेरेनियन सी है सारे का सारा। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी से गुजरते हुए तकरीबन इन्हें आप ये कह लें कि सितंबर का पूरा महीना इन्हें लग गया इस सफर के दौरान, और 1 महीने बाद ये यहाँ पे गजा के पास 85 किलोमीटर तकरीबन, अभी गजा दूर था, वहां पहुंचे थे, उन पानियों के अंदर उसे पकड़ लिया गया। इससे पहले भी आपने देखा कि 1.5 महीना पहले जब इसी तरह से एक फ्लोटेला आया, और उसको भी इसी तरह से उन्होंने पकड़ लिया, उसके एक्टिविस्ट को भी जो है वो पकड़ा, क्योंकि इसराइल किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि बाहर की दुनिया के साथ जो है कोई एंगेजमेंट हो गजा की, और वो चाहता यही है कि यहाँ पे जितने लोग हैं ये सारे के सारे भूखे प्यासे यहीं पे जो है वो मर जाएं। तो ये एक्टिविस्ट हैं जी, जो फेमस एक्टिविस्ट हैं बड़े बड़े, जो कि फ्लोटेला के अंदर जो है शामिल थे, और जो यहाँ से इतना लंबा सफर जो है तय करके जा रहे थे। और इनमें पाकिस्तानियों ने भी, पाकिस्तानी में से एक ही आप ये कह सकते हैं सेनेटर मुश्ताक, उन्होंने ही जो है वो गैरत का मुजाहिरा किया, और जो है वो इस सफर में शामिल हुए। तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो ज़ाहिर-सी बात है हम पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट से देखेंगे तो पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है। आप अगर देखेंगे आज के न्यूज़पेपर्स, तो ख़ैर पाकिस्तान कंडेमिनेशन में तो आपको पता है आगे होता है। तो इस टाइम पे न्यूज़पेपर्स आज भरे हुए हैं और डिस्कस कर रहे हैं सेनेटर मुश्ताक की बहादुरी को भी, कि किस तरह बहादुरी से जो है वो उन्होंने अपनी जान का जो है वो अपनी जान जोखिम में डाली, अपनी जान का रिस्क लिया, और वहाँ पे वो इमदाद के लिए पहुंचे हैं। और इज़राइल ने जो इंटरसेप्ट किया तो वहाँ पे उसको पकड़ लिया। तो जहाज़ का ये जो पूरा फ्लीट है, इसका नाम क्या था? ग्लोबल स्मूथ फोर्टेला जो है वो इसका नाम था। ठीक है, और अब इसमें जो एक्टिविस्ट हैं उनको डिटेन कर लिया गया है, और जिसमें हमारे जो है वो मुश्ताक साहब भी शामिल हैं। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। ठीक है, क्योंकि फिलहाल देखिए वो 85 किलोमीटर अभी दूर थे, और वो एक इंटरनेशनल वाटर है। अभी अगर हम 85 किलोमीटर की बात करें गजा की, तो वो वहां से इंटरनेशनल वाटर है, वहां से वो पकड़ नहीं सकते। लेकिन खैर, इंटरनेशनल क्या हो जो है वो, नेशनल इंटरनेशनल क्या इसराइल के लिए। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये स्टेट टेररिज्म है, ये जो है वो रियासती दहशतगर्दी है जो वो कर रहे हैं। तो वो तो जाहिर बातें कर रहे हैं, तभी तो इस टाइम तक जो 70,000 शहादतें हो चुकी हैं वहां पे। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हम अपनी सपोर्ट जो है फ़लस्तीनियों के लिए जारी रखेंगे, उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जारी रखेंगे। हालाँकि आपको पता है कि भाई 2 दिन से यहाँ पे क्या बहस लगी हुई है कि भाई पाकिस्तान कैसे इज़राइल की रियासत को तस्लीम करने जा रहा है, टू स्टेट सॉल्यूशन के नाम के ऊपर। और हमास को भी जो है वो आपने देखा, जो 20 पॉइंट्स दिए हुए हैं इस टाइम पे ट्रंप ने, तो उसको भी साइडलाइन किया जा रहा है, और पाकिस्तान उस हवाले से भी नहीं बोला, या अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान ने नहीं रखा। तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद जो है वो हुकूमत के ऊपर हो रही है। जबकि पाकिस्तान ये कह रहा है हम प्री 1967 के बॉर्डर्स चाहते हैं, और अल-कुद्स जो है उसका कैपिटल चाहते हैं। तो चलें, ये अच्छी बात है।
अब ये जो अगर स्मूथ फोर्टेला है इसकी डिटेल्स लें तो इसमें 45 वेसल्स जो है वो शामिल है यहाँ पे, ठीक है। और अभी तक जो इमदाद के लिए निकला है ये सबसे बड़ा जहाज है, यानी कि 45 बहरी जहाज जो है वो इसके अंदर शामिल है और 450 एक्टिविस्ट शामिल हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये जो 450 लोग हैं ये 44 कंट्रीज में से जो है वो जा रहे हैं, 44 मुख्तलिफ ममालिक में से, और उन्होंने अपना सफर जो है वो स्पेन से स्टार्ट किया कि गजा हम पहुंचेंगे और वहां पे इन्हें इमदाद जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये 45 शिप्स थे, इसमें 450 लोग थे और 44 जो है वो ममालिक के लोग शामिल थे, और उनमें से एक जो है वो पाकिस्तानी भी थे, गैरतमंद पाकिस्तानी, बहादुर पाकिस्तानी, सेनेटर मुश्ताक, ठीक है। और ये ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो लेके जा रहे थे गजा के लिए, क्योंकि यूएन पहले ही कह चुका है कि वहां पे अब जो है वो फेमन या कात का खतरा है और वहां पे लोग जो है वो अब मरेंगे इस वजह से, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो अब इसराइल ने फिलहाल 45 को इंटरसेप्ट नहीं किया, अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 वेसल्स जो हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया है, ठीक है, जो कि 30 मुख्तलिफ जो है वो अभी फिलहाल रूट के ऊपर मौजूद हैं। तो अभी फिलहाल यानी कि सिर्फ 13 को पकड़ा गया है। जाहिर बात है वो भी मुख्तलिफ एरिया से जब यहाँ पे घुसेंगी तो उनको भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आगे तो किसी को नहीं जाने दिया जाएगा, और वहां पे जैमर्स वगैरह जो है वो यूज किए गए हैं ताकि वो आगे अपनी रिपोर्ट ना भेज सकें। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो कह रहे हैं भाई ये बड़ी बर्बेरिटी है, बड़ी ही जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जंगलीपन है कि आपने जो है इस तरह से जो इमदाद देने वाले हैं उनको पकड़ लिया है और उनको जो है वो जुबानी जमा खर्च में जो है वो उनको फिलहाल कहा जा रहा है। आपने देखा इन्होंने भी एक्स पे ट्वीट किया, फॉरेन ऑफिस का ट्वीट आया हुआ है, सागडार साहब का ट्वीट आया हुआ है, तो सब फिलहाल जो है वता तारक साहब का ट्वीट आया हुआ है। अच्छा, यूसुफ गिलानी साहब जो चेयरमैन सेनेट है उनका ट्वीट आया हुआ है इस हवाले से, और क्योंकि पाकिस्तानी एक्टिविस्ट और ये सेनेटर भी हैं तो जाहिर बात है सेनेट के चेयरमैन जो है बस उन्होंने कंडेम यहाँ पे इसको करना मुनासिब समझा, ठीक है। तो सेनेटर मुश्ताक जो है यहाँ पे शामिल हैं, और फिलहाल जो है वो अभी तक रिपोर्ट्स यही हैं कि भाई उनको पकड़ा हुआ है और अब उनके साथ आके क्या किया जाएगा, उनको वहां पे डिटेन करके रखा जाएगा या वापस भेजा जाएगा, इसकी रिपोर्ट्स जो है वो अभी फिलहाल नहीं है। ये सारे के सारे आपको शिप्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, सारे जो है ये उसी साइड पे जा रहे हैं। इंटरनेशनल बैकलैश यहाँ पे आया है जिसका इजराइल को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर टर्की के लोग भी शामिल थे, तो टर्की ने इसे एन एक्ट ऑफ टेरर कहा, ठीक है, और कहा कि भाई टर्किश जो सिटीजन्स हैं हम उनका ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि 4 दिन पहले जब यूएन के अंदर बहुत ही इज्जत दी गई रजब तैयब एर्दोगान साहब को ट्रम्प साहब की तरफ से, तो अब मेरे ख्याल में तो ट्रम्प को बोलना चाहिए कि भाई आप टर्की वालों को छोड़ें, ठीक है। कोलंबिया ने इज्जत का मुजाहिरा किया, उन्होंने जो इजराइल के डिप्लोमेट या एम्बेसडर थे उनको एक्सपेल कर दिया अपने मुल्क से। मलेशिया ने भी जो है वो सिर्फ जुबानी जमा खर्च के ऊपर 8 मलेशियंस के अंदर शामिल हैं तो उसको कंडेम किया। ब्राजील ने जो है वो इसको कंडेम किया, इटली ने जो है उसको कंडेम किया, ठीक है। तो बाकी ममालिक कंडेम ही कर रहे हैं, लेकिन कोलंबिया ने जो है वो उनको जो है मुल्क बदर किया वहां पे। तो इस टाइम पे जो है वो ये कहा जा सकता है कि भाई उनकी ज़िंदगी खतरे में है और शदीद खतरे में है। क्या पता जो है वो उन्हें वहाँ पे डिटेन कर लिया जाए, उन्हें वहाँ पे टॉर्चर किया जाए, या उनको ज़िंदा भी वापस आने दिया जाता है या वापस नहीं आने दिया जाता। और अभी तो सिर्फ 13 हैं और बाकी जो है वो अभी बचे हुए हैं, तो अब देखते हैं उनके साथ जो है मज़ीद आगे क्या होता है। लेकिन अगर ये हुकूमतें, क्योंकि देखिए 44 ममालिक के लोग शामिल हैं, ये कोई मज़ाक नहीं है। 44 ममालिक के लोग जो हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो अगर हुकूमतें जो है वो ऑन बोर्ड लेती हैं और प्रेशराइज़ करती हैं ट्रम्प को, ठीक है, अमेरिका को ही कर सकती हैं, इज़राइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? तो ये लोग, इन लोगों की ज़िंदगी जो है बचाई जा सकती है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो देखते हैं अब आगे जो है वो क्या होता है।